हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल आपने देखा अपन ने कल क्या बताया था? सदिश योग के नियम बताए थे। सदिश योग के क्या कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम त्रिभुज नियम, दूसरा नियम बहुभुज नियम, तीसरा नियम समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है। पहला त्रिभुज नियम क्या कहता है? जब किसी सदिश की दो भुजाएं एक तरफ चले, दो सदिश एक ही दिशा में चलते हुए जुड़े तथा इन दोनों सदिशों का परिणाम इनके विपरीत होगा। इन दोनों सदिशों का परिणाम इनके विपरीत होगा, यानी कि ये दो सदिश जिस दिशा में चलेंगे उसके विपरीत दिशा में उसका क्या आएगा? परिणाम ही आएगा। ठीक है, ये बात अपन ने बता दी थी। उसके अलावा अपन ने बताया बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक भुजाएं एक ही दिशा में चलती हैं, दो या दो से अधिक भुजाएं एक ही दिशा में चलती हैं और एक दिशा में चलती हुई एक साथ जुड़ती रहेंगी और इन सभी भुजाओं का परिणामी अंतिम वाला वेक्टर इनके विपरीत दिशा में होगा। इन सभी सदिशों की विपरीत दिशा में होगा। वो किसको प्रदर्शित करेगा? इनके परिणामी को। ठीक है, ये अपन ने कल बता दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, जब दो सदिश के टैल से टैल जुड़े रहे हैं, दो सदिश जिनके टैल से टैल जुड़े हों, ठीक है, उनके बीच में निकलने वाला दो सदिशों का परिणाम बीच में कहीं ना कहीं निकलता है। तो इसी अनुसार अपन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है? जब समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं होंगी, इन दोनों आसन्न भुजाओं का परिणामी इस समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण को प्रदर्शित करता है। इस समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण को प्रदर्शित करता है और यह विकीर्ण ही क्या कहलाता है? अपना समांतर चतुर्भुज का परिणामी सदिश कहलाता है। यानी कि इसका क्या कहलाएगा? परिणामी सदिश। इन दोनों सदिशों का ये क्या कहलाएगा? परिणामी सदिश। ठीक है, परिभाषा लिख देता हूं मैं। जब समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निकलने वाला, आसन्न भुजाओं के परिणामी से निकलने वाला सदिश। ऐसे नहीं लिखो, इसका ऐसे लिख लो, दोबारा लिखना है इसका। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, दो आसन्न भुजाएं ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, इन दोनों सदिशों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। यह ही समांतर चतुर्भुज नियम है। समांतर चतुर्भुज नियम है। यही क्या है? समांतर चतुर्भुज नियम है। ठीक है, यही या समांतर चतुर्भुज का योग नियम भी लिख सकते हो। समांतर चतुर्भुज का योग नियम है।
ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी बताया आर वेक्टर इनका परिणामी ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, जैसे ही मैं इसका परिणामी निकालूंगा, आर वेक्टर का मोड निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके दिखाएंगे अपन। इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहां तक नोट करें, उसके बाद इसको आगे हल करते हैं। इसको हल कैसे किया जाएगा उसके बारे में अभी बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार दो आसन्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से निकलने वाला विकिरण इसके किसको प्रदर्शित करता है, परिणामी को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये त्रिभुज नियम की तरह ही बन गया। देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, इस बी वेक्टर को उठा के यहां ले गया, ये भी किसको प्रदर्शित करेगा, बी वेक्टर को ही प्रदर्शित करेगा। ये भी किसको प्रदर्शित करेगा, बी वेक्टर को ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये भी किसको प्रदर्शित करेगा, बी वेक्टर को, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, ए वेक्टर को। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, इसके आगे करें इसको हल। ये अपने को ये क्या करना है, निकालना है। ठीक है, मिटा देना इसको, ये मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है, आगे हल करें इसको, इधर इसको भी मिटा दूं, परिभाषा नोट कर लेना, परिभाषा को मैं मिटा रहा हूं। अब इसको अपन क्या करते हैं, हल करते हैं। हल कैसे किया जाएगा उसके बारे में अभी बता रहे हैं। देखना, इस समांतर चतुर्भुज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं मैं, थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, आगे बढ़ा लिया। यहां से क्या डाल लिया मैंने, लंब डाल लिया। यहां से क्या डाल लिया, लंब। ठीक है, यहां से क्या डाल लिया, लंब। यहां देखना, यहां से एक लंब मैंने क्या डाल लिया, ऊपर की ओर डाल लिया। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब इन दोनों ए और बी दोनों सदिश के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। ए व बी सदिश के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा। यहां थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये वाला कोण परिणामी सदिश और इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, ए वेक्टर व परिणामी सदिश के बीच बनने वाला कोण कितना है, अल्फा है। मैंने क्या दे लिया इसको, अल्फा दे लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसके बाद में जब ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा, इसके मध्य बनने वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अभी कल मैंने क्या बताया था, इसको घटकों में तोड़ना बताया था। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को जब घटकों में तोड़ेंगे तो ये वाला घटक कितना हो जाएगा, ये वाला घटक कितना हो जाएगा, ये कितना है, बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा घटक हो, कोस का या साइन का। जिसके साथ थीटा बनता है वो हमेशा किसका घटक होता है, कोस का। ये कौन सा घटक होगा, कोस थीटा। और ये वाला घटक कितना हो गया, इसका दूसरा घटक कितना हो गया, बी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला घटक कितना हो गया, बी साइन थीटा। जब ये घटक बी साइन थीटा है तो ये वाला घटक भी कितना होगा, बताओ दिखाओ, ये कितना होगा, बी साइन थीटा। दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। ये बी साइन थीटा तो ये भी क्या हो गया, बी साइन थीटा। ठीक है, अब इनको कोई नाम दे लें। मैं इसको नाम दे लेता हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर और एक्स नाम दे लेता हूं। ठीक है, पी क्यू आर एक्स। ठीक है, अब अपन त्रिभुज कौन से वाले का उपयोग करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, अब ये किसको प्रदर्शित करता है, परिणामी को। ठीक है, परिणामी अपने को क्या करना है, निकालना है। परिणामी क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर, यहां से यहां तक की भुजा। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेगा, पालन करेगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करो तो इसका अंडर रूट लगा लो, स्क्वायर नहीं लगाओ तो ये लो, ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण का मान निकालना हो, कर्ण का मान किसके बराबर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अपने को मान किसका चाहिए, ओ पी, ओ पी नहीं है, कर्ण कितना है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, पी क्यू स्क्वायर प्लस में कितना है, आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू का मान कितना होगा, यहां से यहां तक पी से एक्स तक, यानी कि मैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का मान लिख दूं, पी क्यू का मान कितना होगा, पी एक्स प्लस में पी एक्स वेक्टर प्लस में कितना है, बी कितना है, बी नहीं है, एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस में आर क्यू को आर क्यू रहने दो होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, पी आर स्क्वायर का मान किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, इसका मान किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, आर स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स का मान कितना है, ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, इसका मान कितना है, एक्स क्यू का मान कितना है, बी कोस थीटा पूरे का क्या है, होल स्क्वायर प्लस में आर क्यू कितना है, बी साइन थीटा का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे करें, पूरे का क्या है, अब मैं इसको आगे हल करूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये किसका हो जाएगा, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर कोस थीटा, इसका घटक बी वेक्टर कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। ठीक है, ए वेक्टर किसको दिखाता है, ए वेक्टर का अर्थ होगा ये ए और इसके साथ क्या है, दिशा है, जब मैं इसका मोड़ करूंगा तो दिशा क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर ली, इनकी दिशा हटा ली है। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता होगा, ये बी का वेक्टर भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कितना हो गया, बी कोस थीटा पूरे का क्या है, स्क्वायर कर लिया मैंने, प्लस 2a बी कोस थीटा, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, मान आ गया। अब देखना ये और ये कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको इधर ले आया, कितना हो गया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 2ab कोस थीटा, मान कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर, प्लस में 2ab कोस थीटा। ठीक है, यानी कि आर का मान कितना हो गया, परिणामी कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है, परिणामी है, ये क्या है, परिणामी है। ठीक है, ए और बी का परिणामी कितना आ गया, आर वेक्टर। ठीक है, अब आपने को ये पूछ ले कि tan अल्फा का मान कितना होगा, यानी कि इस स्क्वायर इसके मध्य बनने वाला कोण, इस परिणामी और ए के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करो। ठीक है, परिणामी व ए के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने के लिए अपने को सीधा ही फॉर्मूला याद रखना है। अब कोण ज्ञात करने के लिए जब मेरे पास आधार दे रखा हो, लंब दे रखा हो, आधार दे रखा हो और लंब दे रखा हो तो एक ही सूत्र है। अब आर परिणामी का
परिणामी का ए सदिश के साथ, ए वेक्टर के साथ कोण कितना होगा, आधार और लंब में अपना तो एक ही फॉर्मूला बना हुआ है जो सार्वत्रिक है, लाल बटे कक्का। अब इसमें देखो लंब किस में आ रहा है, लंब और आधार किस में आ रहा है, ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार आ रहा है। तो tan कोण का मान कितना दे रखा है, अल्फा बराबर लंब कौन सा होगा, लंब कितना है P, लंब कितना है क्यू आर बटे में कितना है P क्यू बराबर क्यू आर बटे में कितना है P x प्लस में x क्यू, tan अल्फा इक्वल टू क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर कितना है b साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा a प्लस में b कोस थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, अल्फा का मान यानी कि कोण का मान आ जाएगा। अगर अल्फा निकलवाए तो अल्फा को इधर छोड़ दो, बाकी को इधर ले आओ। ठीक है, अपने पास दो सूत्र आ चुके हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों अपने को डायरेक्ट याद होने चाहिए कि मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले वो बताओ। ठीक है, अब ए और बी का मान, ए व बी का मान अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, ए व बी का मान अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा, इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, यहां तक उतारना है तो यहां तक उतार ले, फिर मैं इस सूत्र को आगे लिखता हूं और मैं इसके कुछ रिजल्ट देता हूं कि थीटा इक्वल टू 90 हो तो इसका मान कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 हो तो इसका मान कितना होगा, ए का मान बी के बराबर हो तो मान कितना होगा। ये सब अपन इसके रिजल्ट में निकालेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो पहले वो बताओ, नहीं है तो मिटाएं इसको। अल्फा का मान आ चुका, परिणामी का मान आ चुका। ठीक है, अल्फा का मान आ गया और परिणामी का मान आ गया। ठीक है, अब मैं इस परिणामी का उपयोग करके मान निकालूंगा, नीचे वाले को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, नीचे वाले को क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, मिटा दो इसको। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, इसका परिणामी कितना आया था, अभी अभी बताया, आर स्क्वायर का क्या कर देते हैं, मोड कर देते हैं। ये क्या आता है, परिणामी कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, केस फर्स्ट, केस 1, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कितना होगा मान, आर का परिणामी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और इतना, इसका मान कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2ab कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1, आर परिणामी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना है, कोस थीटा क्या हो गया 1 हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, आर का परिणामी कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर को अंडर रूट से हटा दूंगा। आर का मान कितना आया, a प्लस में b, आर का मान कितना आया, आर परिणामी का मान कितना आया a प्लस में b। ठीक है, ये परिणामी का क्या मान होगा, मैक्सिमम मान होगा, ये परिणामी का अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये परिणामी की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको मोड लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। आर का मान किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर, अधिकतम मान। ठीक है, यदि थीटा इक्वल टू, इधर वाले को मिटा दे, ये मिटा दिया इसको। ये मिटा दिया है इसको, ये पूरे को रब कर दिया है।
अब मैं यदि यहां पर थीटा इक्वल टू केस 2 थीटा इक्वल टू 90 मान लूं, थीटा इक्वल टू 90 हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, r का मान कितना हो गया? r परिणामी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना हो गया? 0। और r का मान किसके बराबर आ गया? r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos कितना हो गया? 90 कितना हो गया? 0 हो गया। और इसका पूरे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, ये कब आया है? थीटा इक्वल टू जब कितना था? 0 डिग्री था। ठीक है, यदि थीटा का मान 90 होता तो 90 होता तो करवा दिया। उसके अलावा थीटा का मान केस 3 थीटा का मान यदि अपना 180 डिग्री होता, थीटा का मान 180 डिग्री होता, थीटा का मान 180 डिग्री होता तो मान कितना होता? 180 डिग्री। मान कितना हो जाता? cos 180 कितना होता है? 180 कितना होता है? माइनस में 1। ठीक है, r का मान कितना होता? r का परिणामी कितना हो जाता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना है? 180 डिग्री और पूरे का क्या? अंडर रूट। r का परिणामी कितना होता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता? माइनस 1। पूरा मान कितना हो जाता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता? माइनस 2ab पूरे का क्या हो जाता? अंडर रूट। r का परिणामी कितना आ जाता? क्या हो जाता? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। r का मान कितना आ जाता? a माइनस में b, a माइनस में b। ये मान कितना होता है? मिनिमम होता है, मिनिमम। ठीक है, ये मान क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल केस चलता है, यदि a का मान किसके बराबर हो? b के बराबर, यानी कि a का मान किसके बराबर हो? b के बराबर हो। a का मान किसके बराबर हो? b के बराबर हो, तो परिणामी कितना आएगा? a का मान किसके बराबर हो? b के बराबर। ठीक है, केस 4 a बराबर b हो तो a बराबर, इसको अलग से करवा लें। ये तो इसके हो गए मैक्सिमम और मिनिमम केस हो गए। ठीक है, अब इसके अलग अलग कोणों पर मान अलग अलग निकाल के देख लेना। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला इससे अपन ने इससे क्या सीखा? इसका परिणामी कितना आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये अपना क्या आ गया? मान आ गया। ठीक है, अभी इसका स्पेशल केस क्या कहता है? यदि a का परिणामी किसके बराबर? b के परिणामी के बराबर। ठीक है, a का परिणामी किसके बराबर? b के, यानी कि a का मान किसके बराबर हो? b के बराबर। a का मान किसके बराबर हो? b के बराबर। ठीक है, यानी कि a बराबर क्या हो? a बराबर में b। तो क्या होगा? मान कितना निकल के आएगा? तो अपन डायरेक्ट सूत्र में रख ले मान। ठीक है, अब स्पेशल केस को तो अपन स्पेशली करवाएंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पूरे को एक बार मिटा देते हैं, फिर स्पेशल केस में करवा रहे हैं अपन। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए कल नहीं करवाया, नहीं तो कल पहले यही करवाते। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होने के कारण कल नहीं करवाया, क्योंकि अपना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता फिर। ठीक है, इसके आगे अपन क्या बता रहे थे? दो सदिशों का परिणामी कितना आया? दो सदिशों का परिणामी अभी बताया। दो सदिशों का परिणामी कितना आया? दो सदिशों का परिणामी ए आर कितना आया? ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, नोट लगा के लिखना है इसको स्पेशल केस में। ठीक है, अभी स्पेशल केस बताया था, उसको नोट लगा के उसी को लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इनके मध्य कोण कितना? थीटा, और इसके मध्य कितना?
अल्फा। अल्फा थीटा अपने वैसे काम भी नहीं आएगा। इन दोनों सदिशों के मध्य ए और बी के मध्य कितना थीटा डिग्री कोण हो, तो इसका परिणामी कितना आता है, इसका परिणामी आर इक्वल टू अभी अभी निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का पूरे का क्या है अंडर रूट। ठीक है, ए बराबर कितना है बी हो तो, ए बराबर बी हो तो आर का परिणामी बराबर ए के बराबर क्या रख दूं, बी रख दूं या बी के बराबर ए रख दूं, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू में ए कोस थीटा पूरे का क्या है अंडर रूट। कितना हो गया मान, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस कितना कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया मान। 2a यहां से कॉमन ले लें, 2a स्क्वायर कॉमन लिया, 2a स्क्वायर पूरे से कॉमन 1 प्लस कोस कितना कोस थीटा। ठीक है, पूरे का क्या है अंडर रूट। ठीक है, आर। ठीक है, अब मुझे इसका मान चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा की वैल्यू, कोस 2 थीटा की वैल्यू कितने बराबर 1, किसके बराबर, अगर मैं पहले कोस ले लेता तो किसके बराबर हो जाती, कोस हो जाता। यहां क्या होता वो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये अपना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है को जो कोस 2 थीटा का होता है। ठीक है, अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में लिखता तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो जाता। ठीक है, कोस की फॉर्म में लिखा तो सूत्र ये होता है। ठीक है, मैं अब इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, ये कितना है 1 प्लस कोस थीटा। मैं इसको कोस थीटा की नहीं लिख सकता क्या, कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 प्लस कोस थीटा के बराबर। ठीक है, कोस थीटा के बराबर, इसका मान किसके बराबर 2 का गया, इसका एक 2 हो रहा है कभी 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 हो रहा है कभी। ठीक है, ये किसके बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा बाई 2 हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये मान उठा के मैं यहां रख दूं, परिणामी कितना आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू 2a स्क्वायर कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे का क्या है अंडर रूट। आर का परिणामी कितना हो गया, कितना हो गया 2a स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे का क्या है अंडर रूट। जैसे ही मैं अंडर रूट उठाऊंगा तो मान कितना आ जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, ये अपने को क्या करना है याद रखना है 2 कोस स्क्वायर होगा भैया, ये कोस स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर होगा नहीं कोस ही आएगा ना, कोस को हटाने से कोस ही आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ए का मान यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो आर नेट की वैल्यू कितनी होगी, आर का परिणामी कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो तो 2a हो जाएगा। ठीक है, ये मान क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 हो तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परिणामी कितना हो जाएगा 90 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 2a कोस 90 बाई 2 कितना हो गया 2a कोस 45, 45 कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 2, 2a इंटू में 1 बटा अंडर रूट 2 कितना हो गया रूट 2a। ठीक है, रूट 2a। ठीक है, 0 डिग्री पर कितना होगा 0/2 को कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मान कितना आया। ठीक है, थीटा इक्वल टू इसके अलावा 120 होता, थीटा इक्वल टू 120 होता तो आर नेट कितना होगा 2a कोस
120/2 कितना हो जाता पूरा मान 2 इंटू में 2a इंटू में कोस 60 किसके बराबर 1/2 के 2a इंटू में 1/2 से 1/2 मान कितना आया a आ गया। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल केस है। इतनी बार नेट के एग्जाम में 2-3 बार तो ये आ ही चुका होगा। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो तो। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया था, जब दो सदिशों का परिणामी समान है, जब दो सदिशों का परिणामी समान है, जब दो सदिशों का परिणामी समान है तो उसके किसी एक परिणाम के बराबर, उसके एक परिणाम के बराबर अपने को क्या प्राप्त हो, परिणामी प्राप्त हो। तो ऐसा थीटा का मान कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, अधिकतम कितने पर प्राप्त होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, अधिकतम कितने पर प्राप्त होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? कोस 90 बता दिया, 150 बता दो, ऐसे मान चलते रहेंगे। ठीक है, कोस 150 भी बता दें। थीटा इक्वल टू 150 डिग्री हो तो आर नेट का परिणामी कितना हो जाएगा 2a कोस 150 बटे में 2 कितना हो गया 150 बटे में 2 कितना होता है, इसका तो मान नहीं आएगा, फिर 150 नहीं रखी 135 आता है क्या? ऐसे मान रखते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थीटा के अलग अलग मानों पर मान क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता तो मान कितना प्राप्त होता, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाती, आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाती, कितनी हो जाती 2a कोस 180 बटे में 2 कितना हो जाता 2a कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, पूरा मान कितना हो जाता, ये मिनिमम मान और ये मैक्सिमम मान। ठीक है, ये सेम मान, सेम वैल्यू किसी एक परिणाम के बराबर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताओ। इसके बाद अपन इसके कुछ प्रश्नों की बात करेंगे और अपने को क्या निकालना है, एक कोण का मान निकालना है। ठीक है, अपने को कोण का मान निकालना है, वो अपने को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जितना करवाया उस पर मैं प्रश्न करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, प्रयास क्या करवा रहा हूं, करवा ही रहा हूं, आप करने का प्रयास करना, तुम करना प्रयास, तो मैं तो करवा ही रहा हूं। ठीक है, आप खुद स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, आपको खुद को प्रैक्टिस जरूर करनी है, खुद को स्वयं से प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न ये है, अपने पास प्रश्न ये है, यदि दो सदिश का परिणामी अधिकतम मैक्सिमम और मिनिमम कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा। ठीक है, ये है प्रश्न। ठीक है, इसमें वैल्यू दे दी उसने, आर ए वेक्टर इक्वल टू 4, ए वेक्टर का मान कितना दे दिया 4। ठीक है, इसके परिणामी का मान दिया है, बी वेक्टर का परिणामी कितना दे दिया 9। ठीक है, अब अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और मिनिमम, अपने को आर नेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितना हो जाएगा, अभी अभी बताया a प्लस में b मैक्सिमम मान होता है और आर नेट परिणामी यानी कि आर नेट कुल परिणामी कितना होता है a माइनस बी का मूल। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 9 कितना हो गया, 4 प्लस 9 कितना होता है 13। इसका मान मैक्सिमम कितना हो सकता है 13। इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है और मिनिमम मान कितना हो सकता है 4 माइनस 9 वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में कितना 5 का मोड 5। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों सदिशों का परिणाम
इसके और इसके बीच ही होगा, तभी परिणाम इसका शून्य हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 13 प्राप्त हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। यानी कि 5 से और 13 के बीच में कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इसका परिणाम 5 से और 13 के बीच में कुछ भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि इनका रिजल्टेंट 5 और 13 के बीच में होगा। इनका परिणाम 5 व 13 के बीच में होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, सीधी सी बात। ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये है, इन दोनों सदिशों का परिणामी, इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या 3 हो सकता है क्या? इन दोनों सदिशों का परिणामी 3 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 13 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 13 है, और मिनिमम कितनी है, 5 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? दूसरा प्रश्न। ठीक है, निम्न में से किस सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है? ठीक है, अपने को वैल्यू दे दी, ए वेक्टर की वैल्यू ये रही, बी वेक्टर की ये दे रही, सी की ये रही। सी क्या है, इनके परिणामी को प्रदर्शित करता है। सी किसको प्रदर्शित करता है, परिणामी सदिश। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे ही लेते हैं। ए का मान उसने दिया 4, बी का मान दिया 5, ठीक है, डी का मान दिया कितना, 13। ठीक है, अब अपने को हाँ या ना में बताना है इसका आंसर। ठीक है, एक दिया 2, एक दिया 9, और एक के बीच में दिया अपने को 8। ठीक है, 8 नहीं तो चलो 11 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया इसने 5, 9, और इसका दिया 3। ठीक है, 3 दिया। चौथा प्रश्न दिया 11, 4, 11 और 4, ये दे दिया 10। ठीक है, इनमें किस किस का परिणाम शून्य हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, ये अपने को बताना है। कौन से का परिणाम शून्य हो सकता है, कौन से का नहीं। सबसे पहले 2 का योग करके देखो, 5 और 4 कितने होते हैं, 9। ये 13 देखो 5 और 4 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। मैक्सिमम मान कितना हो सकता है इसका, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, 5 में से 4 गया तो 1। यानी कि इसका आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, क्या तो 9 के और 1 के बीच में हो, क्या तो 9 होगा, या फिर 9 से छोटा होगा 1 तक। ठीक है, 1 से और 9 के बीच में होगा। क्या इसका परिणामी शून्य हो सकता है क्या? इसका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसको परिणामी का शून्य होने के लिए इसका मान 9 से और 1 के बीच में आना चाहिए था, 9 के और 1 के बीच में आना चाहिए था, लेकिन हमने 9 के 1 के बीच में नहीं आया, तो ये क्या होगा, नहीं, इसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको देखो, मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 11, और मिनिमम मान कितना हो सकता है, 7। मिनिमम मान कितना हो सकता है, 7। इसका परिणामी देखना 11 है, तो इसका परिणामी शून्य हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, इसका परिणामी शून्य हो सकता है, क्योंकि इसका परिणामी किसके बीच में है। चाहे इसको ना करो तो इसको करके देख लो, 9 में से 11 में से 9 घटाओ और 11 में 9 जोड़ो, तो 2 इनके बीच में आता है, नहीं आता। किसी को भी 2 को करके देख लो, किसी भी 2 को करके देख लो, आंसर अपना सही आएगा। किसी भी 2 को, जरूरी नहीं है ए और बी को ही करो, बी और सी को करके देख लो। चलो इसको करके देखते हैं, इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, इन दोनों सदिशों से इसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 9 और 5, 9 और 3 12। ठीक है, 9 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 9 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 6। तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 4 14, 10 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 10 में से 4 गए तो 6, तो इसका परिणामी शून्य हो सकता है। ठीक है, आज जहां तक करवाया वहां तक पढ़े और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें और प्रश्नों को चेक करते रहें। ठीक है, जो प्रश्न बोर्ड पे करवाया जाए उसको भी करें, एक्स्ट्रा किसी बुक में मिलता है उसको भी करें,
उसके अलावा कहीं भी आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां से भी करने का प्रयास करें, ठीक है। जो नहीं आए उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करें। थैंक यू।